आज के क्लास में फिर हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर प्रकार के कंपटीशन में और तुम्हारे एग्जाम में भी पूछता है, और वह प्रश्न है कि भारत के देशी रियासतों का विलय या एकीकरण कैसे हुआ, अथवा भारत के देशी रियासतों के विलय का वर्णन करें। खूब ठीक से समझोगे बच्चे, इतना इम्पोर्टेंट है ये कि यकीन नहीं कर सकते हो तुम्हारे एग्जाम में कितने बार पूछेगा। कह रहा है कि इसमें जो लिखा है उसे समझा दूं कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के पूर्व भारत का दो भागों में बांटा गया। माने आज़ादी के पूर्व भारत को दो भागों में बांट दिया गया बच्चा। पहला ब्रिटिश भारत तथा दूसरा देशी रियासत भारत। काफ़ी इम्पोर्टेंट, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था बच्चे, उस समय दो इसमें हिस्से में भारत को बांटा गया। पहला था ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत में वे भारत आएंगे जहां जो सभी यहाँ पे भारतीय संघ में शामिल होंगे, और दूसरा हिस्सा था हमारा देशी रियासतों का, जिसे समझो कि अंग्रेज़ों ने साफ तौर पे कह दिया कि आप चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं, ब्रिटिश भारत में शामिल हो सकते हैं। ब्रिटिश भारत इसलिए कहा जाता है बच्चे कि जिस भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार पूर्ण रूप से था, वो अंग्रेज़ हमको गुलाम बना के रखे हुए थे, उसे कहते हैं हम लोग ब्रिटिश भारत। अंग्रेज़ों के गुलाम बनाने के बावजूद भी हमारे देश में कई सारी रियासतें थी जो उनकी गुलाम होने के बावजूद डायरेक्ट गुलाम नहीं थे, उनको टैक्स दे दिया करते थे, उनको पैसा देते थे, लेकिन अपना स्वतंत्र राज्य अपना स्थापित कर रखे थे। ये दोनों थे बच्चे। तो उस समय के मानचित्र में ब्रिटिश या अंग्रेजी भारत को लाल रंग से दिखाया गया है। कई बार परीक्षा में पूछता है कि कौन से रंग से ब्रिटिश भारत को दर्शाया जाएगा। उस समय लाल रंग से दिखाया जाता है, जिसे लाल भारत कहा जाता था, या पीले रंग से दर्शाया जाता था। माने लाल रंग या पीले रंग से जब 1947 ईस्वी के पूर्व के भारत को हम देखेंगे तो उस समय इसको हम लोग लाल रंग या पीले रंग से उसे दर्शाया गया होगा। ठीक है बच्चे। कहता है कि स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की संख्या 562 थी। टोटल कितने थी? 562। इसीलिए 500 से अधिक रियासतें करके सामान्य तौर पे हम लोग लिख लेते हैं बच्चे। उस समय ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाता हूँ मैं। जिस समय हमारा देश आज़ाद हो रहा था 1947 ईस्वी में, उस समय हमारे देश में कौन से वायसराय थे जी? लॉर्ड माउंटबेटन। देश की आज़ादी के समय इसमें देशी, तालब से सब जगह देशी लिखना, देशी रियासतों को कह दिया था। सबसे इम्पोर्टेंट उनका एक स्टेटमेंट ही है बच्चे, जो हमारे देश को तहस नहस कर दिया था, याद रख लेना। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था उसने क्या कहा कि भारत का कोई भी देशी रियासत अगर चाहे तो भारत की संघीय सरकार में शामिल हो सकता है, या चाहे तो स्वतंत्र रह सकता है। बहुत बड़ी बात उसने कह दिया, और यह कहकर उसने हमें हमारे देश में ही भड़का दिया बच्चे। और कई देशी रियासत ऐसे थे जो शामिल हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो शामिल हुए नहीं और होना भी नहीं चाहते थे। वे सोच रहे थे हम पहले की तरह ही राजा महाराजा बनकर रहें। ठीक है, आगे समझेंगे हम लोग। तो इस तरीके से बच्चों मैंने बताया कि इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद कई रियासतों का विलय भारत संघ में हो गया। उन्हें 4 भागों में बांट दिया गया था। जो विलय होना शुरू हुआ उनको कितने भागों में बांटे बच्चे? उनके लिए 4 वर्ग हम लोग बनाए थे, और वह वर्ग था A, B, C, D। कौन सा वर्ग था बच्चे? इसे हम निम्न जो सारणी दिया गया है बच्चे, इसके द्वारा हम समझ रहे हैं ये 4 वर्ग कौन कौन थे, ये एग्जाम में पूछता है। वर्ग ए में 216 रियासत आए थे बच्चे। ये रियासतें लिखेंगे इसमें, जिनकी जनसंख्या 19 करोड़ से अधिक थी। सोचो, 19 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले 216 रियासत जो है वो कौन से वर्ग में आए थे? वर्ग ए। क्वेश्चन यहाँ स्टार लगाता हूँ, बार बार परीक्षा में पूछता है कि वर्ग ए में कितने रियासत थे? 216। कहता वर्ग ए के रियासतों की जनसंख्या कितनी थी? 19 करोड़ से अधिक। वर्ग बी 275 रियासतें इसमें थी, जिनकी जनसंख्या 3 करोड़ से अधिक थी। वर्ग सी 61 रियासतें इसमें थी बच्चे, जिनकी जनसंख्या 70 लाख, 70 लाख या उससे अधिक थी।
इसका प्रशासन केंद्र करता था। चंद्र की जगह हम क्या लिखेंगे जी? केंद्र करता था, जिसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर इत्यादि सब थे इसमें, ठीक है ना जी। और इसमें से डी चौथा नंबर में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। समझ में आ गया बच्चा? तो मात्र ए बी सी डी कितने वर्गों में बांटा गया था? चार वर्ग में। चारों वर्ग में वर्ग ए में कितनी रियासत, बी में कितनी रियासत, सी में कितनी रियासत, डी में कौन था, ये बता दोगे तुम लोग? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम्हें मदद करेगा। अब समस्या ये हुई बच्चे कि जैसे ही ये बातें हुई, एक एक करके देश के कई रियासतों को हमारे देश में, ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया बच्चे। लेकिन तीन रियासत ऐसी थी, तीन चार रियासत की मैं बातें करता हूँ बच्चे, जो समझो कि मुख्य तौर पे शामिल होना नहीं चाहते थे। एक हैदराबाद। हैदराबाद का निज़ाम जो था वह इतना कहने के बावजूद भी बोला कि मैं अकेले रहूँगा। आ रहा समझ में? दूसरा मणिपुर। तीसरा इसमें से था बच्चा गुजरात का जूनागढ़। गुजरात का जूनागढ़। और चौथा जो था महत्वपूर्ण वह था जम्मू और जिसे कश्मीर समस्या के नाम से हम जानते हैं। एक एक करके इस चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे। तो शुरुआत करते हैं हम किससे, बोलो? हैदराबाद के विलय से। किससे शुरू करेंगे हम लोग? हैदराबाद के विलय। तो हम जानेंगे हैदराबाद का विलय कैसे हुआ, फिर बाकी का विलय कैसे होता है बच्चे। तो पढ़ते हैं हम लोग हैदराबाद का विलय। कहता है कि देश की आज़ादी के समय दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के हिस्से में हैदराबाद एक बड़ी रियासत थी, जिसका शासक निज़ाम कहलाता था। माने साउथ इंडिया में अगर कहा जाए बच्चे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये टोटल मिलाकर, तो उसका जो शासक होता था उसको क्या बोलते थे हम लोग? निज़ाम कहते थे बच्चे। मीर उस्मान अली खान, जिसे आसफ जाह 7 के नाम से भी हम जानते हैं, उस समय यही वहाँ का अंतिम निज़ाम था बच्चा। समझ में आ रहा है? नाम पूछेगा बता दोगे तुम लोग? लिख लो। स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा होगा बच्चे, लेकिन मैं वीडियो में बना रहा हूँ ये। कहता है इसमें से वह एक स्वतंत्र रियासत के रूप में रहना चाहता था, परंतु 1 साल के अंदर ही तेलंगाना के किसान, आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा है कौन? तेलंगाना, जो बाद में काटकर अलग राज्य बनाया गया है बच्चे। तो कहता है कि वहाँ के किसान, हैदराबाद की महिलाएं तथा अधिकांश गैर मुसलमान जनता ने निजाम का विरोध कर दिया तथा सभी भारत का अंग बनना चाहते थे। खूब ठीक से समझो बच्चे। हैदराबाद का निज़ाम जो था वो था मुसलमान, संख्या भी मुसलमानों की वहाँ थी, काफ़ी अधिक थी। लेकिन वहाँ की जो महिलाएं थी, हिंदू हो या मुसलमान हो, वहाँ के जो गैर मुस्लिम जनता थी, वे चाहते थे कि हम भी भारत का अंग बने। तो समस्या ये हो गई, निज़ाम चाहता था कि हम नहीं बनेंगे भारत का अंग, और जनता चाहती थी, वहाँ की मैक्सिमम जनता चाहती थी कि हम भारत का अंग बन जाए। ये बात पता चला पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो हुआ, चूँकि वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि इससे गुजारिश करने से काम नहीं चलेगा। अंत में 1 सितंबर 1948 ईस्वी को भारत सरकार ने अपनी सेना भेजकर हैदराबाद भेजी, जो कुछ दिनों संघर्ष के पश्चात हैदराबाद के निज़ाम को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया, तथा इसी के साथ हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। समझ में आ गया? परीक्षा में पूछता क्या है कि हैदराबाद का विलय भारत में कैसे हुआ, तो हम लिखेंगे सैनिक कार्रवाई से। कैसे हुआ था बच्चे? क्यों सैनिक कार्रवाई की गई ये पता चल गया। सच पूछो तो हैदराबाद का निज़ाम मुसलमान था, वहाँ के जितने भी महिलाएं थी अधिकतम उसमें गैर मुस्लिम थे और कुछ मुस्लिम भी थे। वे लोग चाहते थे कि हमारा विलय कहाँ हो जाए? भारत के साथ हो जाए। ये अकेले व्यक्ति दबदबा कायम करके रखा है। ये बातें जब हमारे केंद्र सरकार को पता चली, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा कि कुछ करो। अब वल्लभ भाई पटेल तो पटेल थे, उन्होंने सेना भेजी, और सेना भेजकर थोड़ी सी कार्रवाई हुई और हैदराबाद का निज़ाम अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरीके से साउथ इंडिया का विलय हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? अब कोई दिक्कत नहीं, तो अब हम पढ़ेंगे मणिपुर का विलय।
किसका पढ़ रहे हैं बच्चे? कहता है कि स्वतंत्रता के समय 1947 ईस्वी में मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह थे। कौन थे जी? यहाँ बाध चंद्र हो गया है बच्चे, बाध को क्या लिखोगे तुम लोग? बोध चंद्र थे। ठीक है बच्चे, है बोध चंद्र जी अस्थित भैया। तो अब आगे समझो, कहाँ गए जी बोध चंद्र? हाँ ये आ गए तुम्हारे बोधा जी। तो कहता है कि भारत बोध चंद्र सिंह जो थे, जो भारत संघ में शामिल होने के लिए सहमति इंस्ट्रूमेंट एक्शन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, परंतु वहाँ कुछ और पार्टियां कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस दंत से लिखेंगे, मणिपुर के विलय का विरोध कर रही थी। जून 1948 ईस्वी में जनमत के दबाव में महाराजा ने वहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर मणिपुर का विलय कर लिया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और उसके द्वारा अधिक चुनाव कराकर मणिपुर का विलय भारतीय संघ में करा दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट समझेंगे कि जिस मणिपुर की हम बात करेंगे बच्चे, उस मणिपुर के 1947 ईस्वी में महाराज कौन है? महाराजा बोध चंद्र सिंह भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे वो बच्चे, ठीक है ना। लेकिन कुछ वहाँ की जो लोकल पार्टियाँ थी वे चाहते थे कि ये शामिल न हो। महाराजा भी ऊपरी मन से ही चाहते थे, पूरे मन से ये नहीं चाहते थे। तो आम जनता चाहती थी वहाँ से कि हम लोग शामिल हो जाए। महाराजा का आधा मन था शामिल होने के लिए, आधा मन था नहीं शामिल होने के लिए। उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी भी चाहती थी कि ये शामिल हो जाए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ही थी, तो कांग्रेस यही चाहती थी कि सब लोग शामिल हो जाए। कहाँ में? भारत में। लेकिन लोकल पार्टी जैसे हमारे यहाँ बिहार में किस प्रकार से, अगर समझो कि जैसे लालू यादव राजद की पार्टी बना लिए, नीतीश कुमार जदयू पार्टी बना लिए हैं, तो ये लोग जैसे सहयोगी पार्टियाँ थी, तो वहाँ की जो लोकल पार्टियाँ थी वे सोचते थे कि नहीं शामिल हो। तो इसको कूटनीति के द्वारा, समझो कि राजनीति के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको सुलझाया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हम चुनाव कराएंगे, और चुनाव कराएंगे, वयस्क मताधिकार हम कराएंगे, और हम सब से मताधिकार के द्वारा हम जानेंगे कि लोग देश में शामिल होना चाहते हैं कि मणिपुर को स्वतंत्र समझो कि रूप में रखना चाहते हैं। और जब चुनाव हुआ वयस्क मताधिकार बच्चे, तो मताधिकार के द्वारा परीक्षा में पूछता है कि मणिपुर का विलय किसके द्वारा हुआ बच्चे? मताधिकार के द्वारा, मताधिकार का प्रयोग कर मणिपुर का विलय 1948 ईस्वी में जनमत संग्रह, इसको हम क्या बोलेंगे उस समय? जनमत संग्रह, माने वोटिंग कराया गया कि कितने जनता ऐसी है, कितने जनता का मत है कि हम लोग देश में शामिल हो जाए। तो पता चला कि मैक्सिमम जनता यही चाहती थी कि हम अलग न रहकर हम भारत संघ में शामिल हो जाए। तो जनमत संग्रह के द्वारा मणिपुर को समझो कि भारत में विलय करा लिया गया। समझ में आ गया? फिर से बोलो, सेना के बल पर किस राज्य का विलय भारत में कराया गया? हैदराबाद। जनमत संग्रह करके किस राज्य का विलय भारत में कराया गया? मणिपुर का। समझ में आ गया बच्चे? तो इस तरीके से तुम्हारे बोर्ड के 2 एग्जाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी में एक और अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, कश्मीर। तीसरा किसको पढ़ेंगे हम लोग? तो कश्मीर मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिखना है बच्चे। यहाँ मैं बहुत शॉर्ट नोट्स लिखा हूँ, इसकी सहायता से तुम कहानी अपने मन से बनाओगे। लिखोगे कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि जो भी रियासत चाहे तो भारत में शामिल हो सकता है और जो चाहे वो स्वतंत्र रह सकता है। तो जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। राजा कौन थे? राजा हरि सिंह राजा थे हरि सिंह। अब वहाँ की जनता अधिकतम कौन थी? मुसलमान थी। देख लेना, कई जगह राजा समझो कि हिंदू है तो अधिकतम जनसंख्या मुसलमान। कौन जगह? जम्मू कश्मीर। हैदराबाद में हम लोग गए थे, हैदराबाद का जो शासक था वो मुसलमान था, लेकिन जनसंख्या अधिकतम वहाँ गैर मुस्लिम थी। तो वे चाहते थे कि भारत में विलय हो जाए। कि ये कहाँ कैसी स्थिति है ये दिमाग में रखना है। हरि सिंह चाहता था कि मैं स्वतंत्र रहूं, लेकिन जैसे ही देश की आज़ादी की बात होती है बच्चे, तुरंत हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में,
साल भर ही बीते थे कि 22 अक्टूबर 1948 ईस्वी को पाकिस्तान ने उस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया बच्चे। 22 अक्टूबर 1948 नहीं बल्कि उसको 47 लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे बच्चे, 1947। 22 अक्टूबर 1947 ईस्वी को आज़ादी हुआ। आज़ादी के कुछ ही दिनों के बाद 15 अगस्त को देश आज़ाद होता है बच्चे। सितंबर अक्टूबर एक ही 2 महीने के बाद से पाकिस्तान ने क्या किया, वहाँ एक कबीले की मदद से जम्मू कश्मीर पर उसने क्या करवा दिया, आक्रमण करवा दिया। आक्रमण जब हुआ बच्चे तो 4 ही दिन काफ़ी था। वो इतनी ज़बरदस्त आक्रमण की धीरे 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 वहाँ की जो सेना थी, वहाँ के जो कबीले वाले थे पाकिस्तान के, वे अब श्रीनगर की तरफ प्रवेश करने लगे। राजा हरि सिंह सोच में पड़ गया। राजा हरि सिंह ने सोचा कि अब अगर हमने भारत से अगर सहायता नहीं लिया तो ये आएंगे और श्रीनगर में प्रवेश करेंगे, हमारे महल को ध्वस्त नष्ट करके हमको भी मारकर ख़त्म कर देंगे। तो राजा हरि सिंह क्या किया कि भागे भागे दिल्ली आया। कहाँ पे आया, दिल्ली में आकर और फिर वो मिले पंडित जवाहरलाल नेहरू से, सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे वहाँ पर, कई सारे हमारे देश के महत्वपूर्ण जो भी राजनेता थे बैठे, और उनके सामने 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि आप हमारे विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो हम आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे। हरि सिंह ने कहा कि हम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, उसे मान लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि चलो इसकी एक आध शर्त मान लेने से क्या दिक्कत है, हमारे देश में शामिल तो हो जाएगा बच्चे। तो जो शर्त उसने स्पेशल रखी उसे ही हम अनुच्छेद धारा 370 कहते हैं। क्या कहते हैं जी, धारा 370 या अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सा दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा। उसे धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया। और 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही हस्ताक्षर हुआ उसे विशेष राज्य का दर्जा तो दे दिया गया बच्चे। तुरंत जवाहरलाल नेहरू ने साफ तौर पर आदेश दिलवाया कि जहाँ तक उसकी सेना आई है सबको मार भगाओ, एकदम उसके घर में घुस के मारने की जरूरत है। वल्लभ भाई पटेल ने एक एक करके जितने उसके वहाँ के कबीले वाले आए थे पाकिस्तान से, सबको मार कर पीछे खेदना शुरू कर दिए बच्चे। और इस तरीके से समझो कि ये समस्या क्यों हो गई, तो चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत एक सदस्य था। संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि किसी दूसरे देश पे कोई भी देश आक्रमण नहीं करेगा। हमारे देश में पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करके उसको पीछे की तरफ समझो कि भगा तो दिए हम लोग, लेकिन अभी वो कुछ ही दूर भागा हुआ था, तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक गलती कर दिया। इस बात की सूचना वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य होने के कारण, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होने के कारण उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये बता दिया कि पाकिस्तान की सेना और कबीले वाले ने हमारे देश पर जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए आक्रमण किया था, और जवाबी कार्रवाई में हमने उसको पीछे किया और उसको मार के हम खदेड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि जहाँ पे जो सेना है दोनों देश की, वहीं पे रुक जाओ, कोई आगे पीछे नहीं जाएगा। तो वहीं पे हमारे देश की सेना को रुक जाना पड़ा बच्चे, और वहाँ एक रेखा खींची गई जिसे कहा गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। समस्या उसके बाद उत्पन्न हुई बच्चे। हम लोग कहते हैं कि हमारा जितना माने समझो कि जम्मू कश्मीर है सब मेरा है, और उस लाइन पे आ जाने की वजह से पाकिस्तान कहता है कि हम वहाँ तक कब्जा जमा चुके हैं तो वो मेरा है। समझ में आ गया बच्चे। यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान में बार बार हमेशा झगड़ा होते रहता है। क्लियर है। फिर भी हमारा जो प्रश्न है यहाँ वह है कि कश्मीर समस्या का हल उस समय कैसे किया गया। तो पहली बात क्या कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान का जब आक्रमण हुआ और हरि सिंह आकर जब मिले हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री से, तो मात्र 4 दिन बाद 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देने की वजह से समझो कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया बच्चे, ठीक है ना। और इस तरीके से जम्मू कश्मीर हमारे देश का अंग बना। लेकिन पाकिस्तान वाले बार बार उसको अपने में मिलाना चाहते हैं, बार बार आक्रमण करना चाहते थे। तो पिछले कुछ बरस पहले 2019 में, कब बच्चा,
2019 में अनुच्छेद 370 और 35A ये दोनों जम्मू कश्मीर के संविधान से संबंधित है बच्चे, उसको विशिष्ट राज्य देने से संबंधित है। तो अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उसको समाप्त कर दिया और 31 अक्टूबर 2019 को ये घोषणा कर दिया कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को अब हम राज्य के दर्जा से हटाते हैं और इसे अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। कौन सा प्रदेश? तो 31 अक्टूबर 2019 से बच्चे जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा से हटाते हुए उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दूसरा कौन बच्चा? लद्दाख। इस तरीके से अभी वर्तमान में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है बच्चे, जिसमें 7वां और 8वां जो अंतिम जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है वह है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। समझिए बच्चे। तो इस तरीके से हमारा जम्मू कश्मीर भी हो गया बच्चे। अब जूनागढ़ की समस्या फिर पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो तीसरा हमारा अंतिम जो चौथा है बच्चे वह है हमारा जूनागढ़। कहाँ है जी? जूनागढ़ गुजरात में स्थित है बच्चे। इस जूनागढ़ की बात हम करते हैं कि 9 नवंबर 1947 को देश की आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है बच्चे, और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का जो नवाब था बच्चा मोहम्मद महावत खान जी तृतीय रसूल, मोहम्मद महावत खान जी तृतीय रसूल, याद रखना बच्चे। वहाँ का नवाब जो था वह मुसलमान था और वहाँ की जनसंख्या थी वो ज़्यादा हिंदुओं की थी। तो ये महावत खान जो रसूल था, तुम लोग बैठ जाओ बच्चे शांति से, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, बैठ जाओ। तो महावत खान जी तृतीय जो है यह 9 नवंबर 1947 को घोषणा कर दिया कि मैं पाकिस्तान में मिल जाऊंगा। यह बॉबी नवाब वंश का था, उसने बोल दिया पाकिस्तान में मैं विलय करूंगा। सोच लो बच्चे, है भारत का, चूँकि पाकिस्तान से सटा हुआ है गुजरात, वो सोचा कि हम कहाँ शामिल हो जाए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जैसे ही पता चला कि ये तो नवाब वहाँ जाना चाहता है और वहाँ की जनता भारत में आना चाहती है, तुरंत उसने किया क्या कि उसने कहा कि यहाँ जनमत संग्रह होगा। अगर जनता चाहेगी पाकिस्तान में शामिल होने के लिए तब नवाब तुम पाकिस्तान में शामिल होना, और जनता चाहती है कि भारत में शामिल होना है तो भारत में शामिल होना है। जनमत संग्रह कराया गया बच्चे, और 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह से पता चला कि अधिकतम जनसंख्या भारत में शामिल होना चाहती है, इसलिए भारत में जूनागढ़ को शामिल कर लिया गया। समझ में आ गया बच्चे। फिर मैं अंतिम तुम्हें बता रहा हूँ, जो हम अलग अलग राज्य पढ़े हैं तो उसमें हैदराबाद सेना के बल पे उसको भारत में मिलाया गया, क्लियर है। मणिपुर जनमत संग्रह करके और गुजरात जनमत संग्रह करके भारत में मिला लिया गया, और जम्मू कश्मीर हरि सिंह वो समझो कि विशेष राज्य का दर्जा उसको देते हुए, और हरि सिंह को समझो कि अनुच्छेद 370 पे हस्ताक्षर करवाया गया और उसको अपने देश में मिला लिया गया। तो ये चारों राज्यों का विलय तुम पढ़ चुके हो बच्चे, पूरा कंप्लीट करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।